द्वारा इसका उद्धार हुआ। कन्हैया जी ने विचार किया, आज जल तत्व अशुद्ध हो गया। आज गोकुल के पास में वृंदावन में जल का संकट आ गया। क्यों? क्यों यमुना के काली दह में काली नाग रहने लगा और काली नाग के प्रभाव से यमुना का जल दूषित हो गया। भगवान ने संकल्प लिया कि हम जाएंगे और जाकर के काली नाग को नाथ करके यमुना के जल को शुद्ध कर देंगे। कंदुक क्रीड़ा, गेंद खेलने के बहाने भगवान आए। भगवान ने आकर के गेंद खेलना प्रारंभ किया। इधर से उधर, उधर से इधर गेंद जाने लगी। भगवान के हाथ में गेंद आई, भगवान ने घुमाया और घुमा करके काली दह में फेंक दिया। मनसुखा की गेंद थी। मनसुखा ने आकर के कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। कन्हैया हमारी गेंद ला करके। भगवान बोले एक के बदले में 2 ले लेना। बोला ना। भगवान बोले एक के बदले में 10 ले लेना। लेकिन ये मनसुखा मानने को तैयार नहीं। ये कहता हमको अपनी उतनी ही पुरानी, उतनी ही घिसी पिटी वैसी ही गेंद चाहिए। क्यों? मनसुखा ने यहाँ बाल हट का दर्शन कराया। 3 हट बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन से? बाल हट, राज हट और तीसरा स्त्री हट। सब जानती है माता। अगर माताएं अपने पे आ जाए तो धनतेरस में चाहे श्रीमान जी को कर्जा लेना पड़े, लेकिन अंगूठी जंजीर बनवानी पड़ती। आज बाल हट का दर्शन कराया। मनसुखा कहता है हमको हमारी वही गेंद चाहिए। भगवान ने अपने पीतांबर को कमर में बांधा, कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े और काली दह में छलांग लगा दी। काली दह के अंदर भगवान गए। काली नाग सो रहा था। ये जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये सोते बहुत हैं। काली नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थी। चले जाओ, अगर हमारे पति जाग गए तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले छोड़ेंगे नहीं, हम उन्हीं को पकड़ने आए हैं। भगवान ने अपने चरण का प्रहार काली नाग की पूंछ के ऊपर किया। काली नाग फनफना करके खड़ा हो जाता है और काली नाग का भगवान का युद्ध होने लगा। काली नाग का और भगवान का युद्ध होने लगा। काली नाग भगवान पर विष छोड़ता है। छोटे से भगवान कभी इधर निकल जाते, कभी उधर निकल जाते। काली नाग घूमता है। 101 फन वाला काली नाग भगवान को मारना चाहता है, मार नहीं पा रहा। इसने भगवान को लपेट लिया। इसने भगवान को लपेटा है। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया। काली नाग की एक एक हड्डी टूट गई। काली नाग गिर पड़ा। भगवान इसके सर पर सवार हो गए और सर पर सवार होकर के भगवान नाचने लगे। काली नाग जो फन उठाता भगवान अपने पैर से उसी फन को दबा देते। काली नाग के मुख से रक्त की धारा निकली और ये रक्त भगवान के चरणों में लगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कन्हैया के पैरों में महावर लगा दिया। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़े, महाराज हमारे पति को आप जीवन दान दे दो। भगवान बोले मैं काली नाग को मारने नहीं आया हूं। काली नाग तुम इस स्थान को छोड़ करके रमण द्वीप चले जाओ। काली नाग वो स्थान छोड़ करके गया है। यमुना के जल को भगवान ने शुद्ध किया। भगवान ने काली नाग को मारा नहीं, भगवान ने यमुना के जल को शुद्ध किया। क्यों? अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें, यमुना है भक्ति और काली नाग है पाखंड, दिखावा। भगवान कहते ये पाखंड चाहे जहां रहे कोई कष्ट नहीं, लेकिन मेरी भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, मेरी भक्ति में पाखंड नहीं होना चाहिए। भक्ति जितनी होनी चाहिए वो हृदय से होनी चाहिए। भगवान ने काली नाग को निकाल करके बाहर किया। और थोड़ा विचार करें, ये काली नाग पूरे के पूरे वृंदावन में नहीं रहता था। ये काली नाग काली दह में क्यों रहता था? क्योंकि काली दह पर श्राप लगा था। सौभरी नाम के महात्मा ने गरुण जी को श्राप दिया था, गरुण अगर तुम काली दह में आओगे तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। जहां पर गरुण जी नहीं जाते थे वहीं पर काली नाग रहता था। इस बात को ऐसे समझें, जहां अच्छे लोग नहीं होते हैं वहां बुरे लोग अपने आप
आ जाते। भगवान ने काली नाग को नाथा है। जिस समय भगवान काली नाग को नाथ करके निकले, सब लोग आ गए हैं। बलराम जी ने आकर के भगवान को गले लगाया। भगवान जी उसी स्थान पर रात्रि में विश्राम करते हैं। जंगल में आग लग गई। भगवान ने सबके देखते देखते आग का पान कर लिया। पूरी भागवत में 2 बार कन्हैया जी ने अग्नि देवता को अपने मुख में स्थान दिया। क्यों? क्योंकि भगवान कभी किसी का रखते नहीं है। अग्नि देवता के 2 उपकार हैं राम जी के ऊपर। आज भगवान ने 2 बार अग्नि को अपने मुख में रख करके वो दोनों उपकार चुका दिए। कौन कौन से उपकार? पहला उपकार, राम जी का जन्म कैसे हुआ? जब प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। और दूसरा, जिस समय राम जी सीता जी के साथ जंगल गए, राम जी कहते सीता हम कुछ नर लीला करेंगे। सीता बोली हम क्या करेंगे? राम जी बोले तुम पावक वह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। 2 उपकार आज भगवान ने 2 बार अग्नि को अपने मुख में रखा और अग्नि देवता के दोनों उपकार चुका दिए। एक बार भगवान ने देखते देखते अग्नि का पान किया और एक बार सबके नेत्र बंद कराने के बाद अग्नि का पान किया। मानो भगवान बताना चाहते हैं हम नेत्रों के सामने भी तुम्हारी रक्षा करते, और जब तुम आंख बंद कर देते हो तब भी हम तुम्हारी रक्षा करते। एक बात बताओ, बिना सांस लिए क्या आप रह सकते हो? कोई योगी हो, किसी ने सांस साधने का अभ्यास किया हो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे तो सांस रोक लेगा, लेकिन उसके बाद लेनी पड़ेगी। दिन में तो आप लोग सब लोग सांस लेते हो, लेकिन ये बताओ क्या रात में आपको होश रहता है कि हमको सांस लेनी है? रात में आपकी सांसों को कौन चला रहा? वही परमात्मा, जो आंख खुली होने पर भी आपकी सांसों को चला रहा और आपकी आंख बंद होने के बाद जब आप सो जाते हो तब भी वो आपकी सांसों को चला रहा। इसके बाद में वेणु गीत का प्रसंग आया। जिस समय कन्हैया जी गौचारण करने जाते हैं, गोपिकाएं कन्हैया की वेणु की, कन्हैया की बांसुरी की याद करती हैं और गोपिकाएं मन में सोचती हैं अरे बांसुरी तुम्हारा कितना भाग्य है, तुम सदैव कन्हैया के अंग संग में रहती हो, हम बांसुरी क्यों ना हुए। इन गोपिकाओं के मन में एक ही भाव रहता है कि अगर हम बांसुरी होते तो कन्हैया हमको भी अपने साथ रखते। एक बार गोपिकाओं ने बांसुरी से पूछ लिया, बांसुरी तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण कन्हैया तुमको अपने पास रखते? ये बांसुरी कहती सुनो, हमने त्याग किया। बांस के झुरमुट में जहां हमारा जन्म हुआ था, पहले निजवंश से काटी गई कुल कान का त्याग किया है सखी। हमने अपने कुल का, परिवार का त्याग कर दिया। फिर आर से पार लो छेदी गई, भरी आहन आह किया है सखी। बांसुरी में जब छेद किए जाते तो बांस को गर्म किया जाता। बांसुरी कहती तन तप्त में शब्द है छिद्र किए, नहीं पीड़ा का भान किया है सखी। तब जाके कहीं नट नागर के अधरामृत पान किया है सखी। बांसुरी कहती हमने जीवन में त्याग किया। बांसुरी के अंदर 3 गुण हैं। अगर ये गुण हमारे अंदर आ जाएं तो बांसुरी की तरह भगवान भी हमको अपने साथ रखेंगे। पहला गुण, बांसुरी मौन रहती है। दूसरा गुण, बांसुरी जब बोलती है तब मीठा बोलती है। और तीसरा गुण, बांसुरी के अंदर कोई गांठ नहीं होती। और हमने अपने जीवन में बहुत गांठें बांध रखी। उन्होंने ऐसा कहा, गांठ समय आएगा तो हम बताएंगे दूसरी गांठ। और मेरे भाई जहां गांठ होती है ना वहां आनंद नहीं होता। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना पुराने लोगों ने तो गन्ना चूसा भी होगा।
अच्छा, जिसने जिसने गन्ना चूसा हो, एक बात बताओ, गन्ने में क्या होता है?